अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 130 पूर्णिमा का चांद। मारिया अपना सवाल करके अभी भी उसका चेहरा देख रही थी। उसे लैला के जवाब का इंतजार था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने सुजॉय के बिहेवियर में लैला के लिए जो चेंजेस देखे थे, अब उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। लैला ने उसे अपनी तरफ देख पाकर धीरे से हंसते हुए कहा, हो सकता है जो आप कह रही हो वो सही हो मारिया, लेकिन मेरा दिल अब ऐसी किसी बात पर खुश नहीं होना चाहता, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छे से एहसास है कि पसंद ही तो है, क्या पता कब बदल जाए। मारिया ने उसके लफ्जों में छुपा दर्द महसूस करके इस बात को यहीं पर खत्म करने का सोचा और बोली, मैंने पंडित जी को 6 बजे ही आने को कह दिया है। यहाँ की पूजा निपटाकर मैं सोचती हूँ आज घर चली जाऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो कल सुबह लौट आऊंगी। लैला ने जवाब दिया, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप चले जाना, वैसे भी काफी दिन हो गए आपको घर गए हुए। फिर मारिया ने उसके कमरे की तरफ जाते हुए कहा, आपकी ड्रेस निकाल कर रख दी है बाहर हैंगर में, शाम को पार्टी में पहनने के लिए। देखो जरा, कहकर लैला अपने कमरे में आई। फिर उसने वहीं से मारिया को पुकार कर कहा, मुझे गाउन पहनना है मारिया, ये नहीं चलेगा। लेकिन मारिया ने कमरे में आते हुए कहा, मेरे ख्याल से आपको यही पहनना चाहिए मैम, क्योंकि दिवाली पर सब ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए साड़ी ही ज्यादा सही रहेगी। तब लैला ने उसे मनाते हुए कहा, नहीं मारिया, मैंने इतने शौक से वो हैवी गाउन डिजाइन करवाया था कि दिवाली पर पहनूंगी। I mean, तुम्हारी वाली साड़ी भी अच्छी है, लेकिन मुझे वही पहनना है। लैला ने इतने लाड से कहा कि मारिया फिर कुछ नहीं कह सकी। उसने वो साड़ी वापस हैंगर में डाली और उसकी पसंद की ड्रेस निकालकर उसकी मैचिंग ज्वेलरी और एक्सेसरी सेट करने लगी। लैला के हाथ से निकलकर सुजॉय सीधे सुहाना के यहाँ आ गया था। पुणे से आने के बाद उसने 2 दिन लैला के फ्लैट पर ही गुजारे थे। फिर उसने सुजॉय से ही कहकर दूसरा फ्लैट ले लिया था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से एहसास था कि लतिका जी उसे कभी पाहुजा मैंशन में रहने नहीं देंगी। और फिर खुद उसका दिल भी ये गंवारा नहीं कर रहा था कि वो वापस से मैंशन में रहने जाती। डोरबेल की आवाज पर जैसे ही उसने गेट खोला, सुजॉय को देखते ही खुश हो गई। भाई, हैप्पी दिवाली। जवाब में सुजॉय ने हाथ में पकड़ा हुआ मिठाई का डब्बा थमाते हुए सेम टू यू कहा और फिर बोला, शाम को कम्युनिटी सेंटर में दिवाली सेलिब्रेशन है। सुहाना ये सुनकर कुछ उदास सी हो गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन भाई वहां मां भी होगी, तो फिर मेरा जाना कहीं उन्हें। तब सुजॉय ने उसे समझाते हुए कहा, तेरी वजह से तो ये पार्टी कम्युनिटी सेंटर में रखी है, और रहा सवाल माँ का, तो कोशिश करना कि उनसे तेरा ज्यादा इंटरैक्शन ही ना हो। लेकिन भाई इतने लोग होंगे वहां पर, ऐसे में मेरे और माँ के रिश्ते में खिंचाव तो हर किसी को महसूस हो ही जाएगा। और वो मीडिया जो ऐसे किसी भी मौके पर हमेशा ताक में रहती है, वो भला इस पर गौर नहीं करेगी। ऐसे में सीधे सीधे पाहुजा परिवार पर उंगलियां उठेंगी, जो कि मैं नहीं चाहती। उसके लॉजिक सही थे, लेकिन सुजॉय जानता था कि उसे कैसे मनाना है। उसने एकदम से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे मालूम है तेरे मन में आने वाले सारे वहम बेवजह नहीं हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये दिवाली इवेंट डैड की रिकवरी में अहम रोल प्ले करने वाली है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि डैड को पूरे 2 साल बाद अपनी प्यारी बेटी के साथ दिवाली मनाने का ये मौका मिलना ही चाहिए। और वैसे भी तुझे बस माँ की ही फिक्र है ना, मैं माँ को मना लूंगा, यू डोंट वरी। सुजॉय ने इतने यकीन के साथ कहा कि सुहाना मना नहीं कर पाई। फिर सुजॉय ने वापस लौटते हुए कहा, बहुत सारे काम पेंडिंग है, शाम से पहले सब पूरे करने हैं, इसीलिए अब निकलता हूँ। निकलते निकलते जैसे उसे याद आया, उसने पॉकेट से कार्ड निकालकर उसे देते हुए कहा, ये इवेंट का कार्ड है, अगर तुझे नरेन को बुलाना है तो तू बुला सकती है। नरेन का नाम सुनकर सुहाना की नजरें एकदम से झुक गईं। सुजॉय ने उसके चेहरे पर उभर आई परेशानी की लकीरों को महसूस कर लिया था।
उसने एकदम से उसे गौर से देखते हुए पूछा, सब ठीक है? सुहाना ने खुद को संभालते हुए कहा, सब ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को। सुजॉय ने उसे इस बारे में ज्यादा कुरेदना बेहतर नहीं समझा और वो उसे बाय कहते हुए निकल गया। नरेन पिछले 1.5 हफ्ते से सुहासिनी से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुहासिनी उससे मिलना तो दूर, उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थी। पहली बार उसे तो जबरदस्त शॉक लगा जब उसे पता चला सुहाना ने बंबई में होने के बावजूद उसे कांटेक्ट तक करने की कोशिश नहीं की। उसे माया से पता चला था कि पाहुजा साहब की तबीयत की वजह से वो यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने एक बार ही सही नरेन को कुछ बताने की कोशिश क्यों नहीं की। उस पर सुबह से दिवाली की गहमा गहमी की वजह से उसका मन यूं भी उचाट हुआ जा रहा था। उसे रह रहकर पिछले साल वाली दिवाली याद आ रही थी जो उसने सुहासिनी के साथ मनाई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है, लेकिन लाख सोचने के बाद भी उसे सुहासिनी का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज कॉलोनी का कम्युनिटी हॉल किसी दुल्हन की तरह चमक रहा था। रंग बिरंगी लाइट्स के अलावा कतार में सजे सैकड़ों दिए बेहद खूबसूरत मंजर बना रहे थे। पाहुजा फैमिली के जरिए ऑर्गेनाइज किए गए फंक्शन में आज सभी इकट्ठा थे। लोग एक दूसरे से मिलते हुए दिवाली की बधाइयां दिए जा रहे थे। तभी जैसे ही लैला वहां पर आई, जैसे एक ही नजर में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले गई। तमाम रिपोर्टर्स से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां उसके आसपास इकट्ठी होने लगी थी। यहाँ तक कि सुजॉय उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। यूं भी उसे इस तरह सबके सामने नहीं मिलना था। आज लैला जितनी खूबसूरत दिख रही थी, अब उसके बाद सुजॉय उसे भीड़ से अलग मिलकर कुछ बोलना चाह रहा था। लगभग आधे घंटे बाद वो लोगों से हटकर सुजॉय की तरफ आई। सुजॉय ने उसे वेलकम करते हुए कहा, हैप्पी दिवाली। लैला ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे भी विश किया तो सुजॉय ने अचानक से कहा, पीछे गार्डन में चलो, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। कहकर वो लैला के थामे हुए हाथ को खींचते हुए आगे बढ़ गया। लैला अपना हेवी फ्रिल वाला गाउन एक हाथ से थामे उसके साथ खींचती चली गई, जबकि वहीं बार काउंटर की तरफ खड़े कबीर की नजरें भी उन दोनों की तरफ ही लगी हुई थी। जब तक वो लोग नजरों से ओझल नहीं हो गए, कबीर की नजरें उन दोनों का पीछा करती रही थी। गार्डन एरिया में आकर सुजॉय ने उसे एक पॉन्ड के पास लाकर खड़ा कर दिया था और फिर धीरे से बोला, आज की दिवाली की शाम बेहद खास है लैला। मुझे लगता है कि जब से दुनिया बनी है ना, तब से आज तक ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है। सुजॉय के बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था कि लैला कंफ्यूज सी हो गई। उसने अपनी भवें सिकोड़ते हुए कहा, मैं समझी नहीं आपका मतलब। तब सुजॉय ने आगे कहा, आज पहली बार अमावस की रात को आने वाली ये दिवाली पूर्णिमा का चांद भी देखेगी। लैला उसके इस अंदाज पर हैरान हो रही थी। हिरणी सी आंखों में चाहन भर की हैरत समेटे उसने कहा, अमावस की रात में पूर्णिमा का चांद? ऐसा लगता है आपने काफी ड्रिंक कर ली है। तब सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने अभी तक एक घूंट भी शराब नहीं पी। तुम्हें अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो वो देखो सामने, वहां नीचे। कहते हुए पॉन्ड के ठहरे हुए पानी की तरफ इशारा किया। लैला ने उसके इशारे पर झांककर पानी में देखा तो पानी की सतह पर उसका अक्स उभरा। तभी सुजॉय की धीमी सी आवाज उभरी, ये रहा पूर्णिमा का चांद। लैला ने चौंकते हुए उसका चेहरा देखा और एक नजर उसने फिर से पॉन्ड के पानी में डाला। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके अक्स के जस्ट पीछे कबीर का चेहरा उभरा है। उसने चौंक कर पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। मगर लैला के जहन में कबीर का अक्स ऐसा छाप छोड़ गया था कि उसका अब एक पल भी सुजॉय के साथ खड़े रहना दूभर था। सुजॉय ने धीरे से उसका हाथ छोड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मैं।
सुजॉय ने इतना सा कहा ही था कि लैला ने एकदम से अपने 2-4 कदम पीछे हटाते हुए कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वो तेजी से वहां से भागते हुए वापस हॉल की तरफ चली गई। पीछे सुजॉय हक्का बक्का सा खड़ा का खड़ा रह गया। लैला जब वापस हॉल की तरफ लौटी तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो कुछ गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर किसी ने उसका नाम पुकारा, लैला, हैप्पी दिवाली। लैला ने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने सुहाना खड़ी थी। उसने सुहाना को गले से लगाते हुए विश किया और जब वो गले लगकर वापस पीछे हटी तो सुहाना से उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग छुप नहीं सका। उसने एकदम से फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी पजल्ड क्यों दिख रही हो? सब ठीक है ना? लैला ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। तब सुहाना ने कहा, चलो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं। लैला की समझ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बस हाँ कहती हुई उसके साथ खींची चली गई। ड्रिंक के काउंटर पर पहुंचकर सुहाना ने दोनों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की, लेकिन उसका ध्यान फिर से उलझी हुई लैला पर चला गया। उसने एक बार फिर से उसे टोकते हुए कहा, सीरियसली मुझे बताओ लैला, कोई बात तो जरूर हुई है। उसके बार बार पूछने पर लैला को लग गया कि अब उसे अपने एक्सप्रेशन सही करके सुहाना का ध्यान बटाना होगा। इसीलिए उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, सच में। शायद इतनी भीड़ देखकर कुछ घबराहट सी हो रही थी। खैर ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि नरेन से बात हुई? नरेन के सवाल पर सुहाना की नजरें झुक सी गई थीं। लैला को उसकी आंखों में एक अजीब सी कचोट नजर आई। उसने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने कई बार कोशिश की मुझसे बात करने की, लेकिन मैं उसे मौके नहीं दे रही हूं। बेवफाई करने के बाद भी वो क्या सोचकर मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है? उसे नहीं पता कि मैं उसकी हकीकत जान चुकी हूं। तब लैला ने उसे समझाते हुए कहा, हाँ ये सच है कि हमने अपनी आंखों से वो सब देखा, अपने कानों से वो सब सुना, लेकिन न जाने मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार उससे सामने से इसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए। सुहाना उससे क्या कहती? दिल ही दिल में चाहती तो वो भी यही थी, लेकिन न जाने क्यों वो चाहकर भी अपनी ईगो के हाथों मजबूर नरेन से मुलाकात का सोच भी नहीं पा रही थी। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी लैला को मेन गेट से नरेन आता हुआ दिखा। लैला ने एकदम से सुहाना को हल्की सी कोहनी मारते हुए कहा, सुहाना वो देखो, नरेन ही है ना वो? सुहाना उसकी आवाज पर पलटी तो देखा वाकई वो नरेन ही था। डीप मरून कलर के कुर्ते में वो बेहद हैंडसम दिख रहा था। सुहाना ने देखा कि वो उन्हीं की तरफ चला आ रहा था। उसने एकदम से वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन लैला ने उसका हाथ थामकर उसे वहीं पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया था। तब तक नरेन उनके पास पहुंच चुका था। लैला ने उसे फौरन से दिवाली विश किया और बोली, मैं अभी आई, कहकर वो वहां से निकल गई। उस वक्त लैला के मन में बस यही एक प्रार्थना थी कि किसी तरह सुहाना और नरेन के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। इधर सभी लोग 9 बजने का इंतजार कर रहे थे। लैला सबसे मुस्कुराते हुए मिल रही थी कि तभी उसे कबीर नजर आया। जैसे ही लैला की नजर उस पर पड़ी, उसे एकदम से अभी थोड़ी देर पहले पॉन्ड के पास वाला इंसिडेंट याद आ गया। अभी वो कबीर को नजरअंदाज करके वहां से गुजरने ही वाली थी कि तभी एक रिपोर्टर उन्हें घेरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज आप और कबीर सर के कुछ फोटोज लेने थे हमें। जब तक लैला कुछ कहती तब तक कबीर ने लैला के कुछ करीब आकर फोटो के लिए पोज देते हुए कहा, श्योर, व्हाई नॉट। मजबूरी में लैला को भी उसके साथ खड़ा होना ही पड़ा। रिपोर्टर ने फोटो क्लिक करने के बाद पूछा, सर आज ही आप दोनों की साथ में पहली फिल्म भी आई है। कहा जा रहा है कि दर्शकों को आप दोनों को पर्दों पर कपल के रूप में देखना बेहद पसंद किया जा रहा है।
तो क्या हम ये उम्मीद रखें कि कबीर और लैला की ये जोड़ी हमें आगे भी देखने को मिलेगी? तब कबीर ने कुछ रौब से कहा, ऑफ कोर्स देखने मिलेगी। आखिर मिस लैला को अपने साथ ऐसे चुटकियों में स्टार बना देने वाला को स्टार कहाँ मिलेगा? कबीर का ये कहना था कि लैला ने उसे तिरछी नजरों से देखा। उसे कबीर का ये लहजा किसी तंज की तरह चुभ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वहां से निकलने के लिए इधर उधर देखने लगी। रिपोर्टर ने जैसे ही अगला सवाल करना चाहा, तब कबीर ने उसे टोकते हुए कहा, क्या यार तुम भी यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करने आए हैं सब, तो करने दो ना। इस तरह सवाल पूछ पूछ कर सबको क्यों परेशान करना? कबीर के लहजे में इतना रौब था कि फिर रिपोर्टर और कुछ नहीं कह पाया। अभी कबीर लैला से कुछ कहना ही चाह रहा था कि एक शोर सा उठ गया, लतिका जी आ गई हैं। ये शोर सुनते ही इनके साथ खड़ा रिपोर्टर भी तेजी से उस तरफ लपका। लैला वहां से किसी और जगह जाने के लिए अभी सोच ही रही थी कि तभी उनके सामने से गुजरते हुए दो लोगों की बात सुनी। अरे जल्दी चलो, आज तो जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाली है। लतिका जी से उनकी बेटी के बारे में सवाल करेंगे तो देखना कोई ना कोई मजेदार खबर तो मिल ही जाएगी। तो दूसरे ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है कि वो घर से अलग रह रही है। 2 साल पहले जब वो पढ़ने के लिए लंदन गई थी, तब भी सुना था कि वो ऐसे ही रातों रात गायब हो गई थी, जिसका इन्होंने बाद में डैमेज कंट्रोल किया था। और अब देखो ये आई भी तो ऐसे ही अचानक से। तब पहले ने कहा, फिर तो आज पक्का हमें मसालेदार खबर मिल ही जानी है, चल जल्दी चलते हैं। ये सब सुनते ही लैला को यह एहसास हो चुका था कि अब यहाँ पर कोई ना कोई हंगामा होने वाला है। क्या लैला अपनी सूझबूझ से इस दिवाली सेलिब्रेशन में लतिका जी और सुहाना के बीच होने वाले हंगामे को टाल पाएगी, या एक बार फिर से पाहुजा परिवार आ जाएगा सवालों के घेरे में? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब